हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। या जो आई टेप है यहाँ पे जाके मेरे लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, ओडी पीडी, न्यूमेरिकल क्लासेस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत सारे टॉपिक पे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसमें आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ नॉर्म क्या होता है या फिर लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। दिस इज द पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस को मैं बता चुका हूं जो कि लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है और काफी अच्छा कंसेप्ट मैंने आपके सामने बताया था कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। ये दोनों मैंने आपको बताया, तो वो भी आप एक बार आई टेप पे जाके देख लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैं बताने वाला हूं आप कि नॉर्म क्या होता है और नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नॉर्म के बाद हम बात करेंगे कि नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है। राइट, उस पर बेस भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो इसमें बात करेंगे नॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो होता क्या है, लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस and alpha belongs to V, then the norm of alpha in V is defined as this। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे हमारे पास जब भी हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को बात करते हैं तो वहां पे जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास ये होती है अल्फा अल्फा, और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। राइट, अब यहां पे जो इसकी वैल्यू होती है ना, वही हमारे पास क्या होता है, एक तरह से नॉर्म होता है, बस इसका रूट होता है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इन अंडर रूट ऑफ दिस अल्फा कोमा अल्फा होता है। राइट, यही हमारे पास जो होता है ये हमारे पास क्या होती है, नॉर्म होती है। राइट, इस नॉर्म को हम लेंथ भी कह सकते हैं इस वेक्टर की। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि होता क्या। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी एन ओवर सी, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जो कि इनर प्रोडक्ट है। क्लियर, इनर प्रोडक्ट भी है यहाँ पे। ओके, मैंने लास्ट क्लास में इसका प्रूफ भी बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। क्लियर है, हमारे पास जो अल्फा के एलिमेंट है वो हमारे पास A1 A2 AN टाइप का है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके नॉर्म की वैल्यू क्या होगी तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अल्फा अल्फा के बारे में। तो हम जानते हैं अल्फा अल्फा जो होता है वो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसा होता है A1 A1 बार, A2 बार, इस टाइप से हम इसको करते हैं। इसमें आएगा हमारे पास AN बार होता है। पर सुनिए, जो A बार होता है मैंने आपको बताया था कि Z बार की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास मॉड Z का स्क्वायर होता है। तो हम जानते हैं यार ये हमारे पास हो जाएगा मॉड A1 का स्क्वायर मॉड A2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, मॉड AN का स्क्वायर होगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। क्लियर है, और हम जानते हैं कि जो नॉर्म ऑफ अल्फा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ अल्फा अल्फा, ये इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। तो यार नॉर्म ऑफ जो अल्फा होगा वो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस मॉड A2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी AN का स्क्वायर। क्लियर है, इसके बराबर होता है। तो यार ये हमारे पास वैल्यू होती है नॉर्म की। अगर आपसे ये पूछा जाए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, अल्फा 1 आयोटा 2, और आपको इसके नॉर्म की वैल्यू चाहिए कि यार इसके नॉर्म की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है। इसमें नॉर्म ऑफ अल्फा जो होता है वो हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्या होता है, इसमें जो भी हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं उस एलिमेंट का स्क्वायर कर दो आप। राइट, तो हमारे पास 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और मोड है ना, 1 का स्क्वायर का मोड हो जाएगा। राइट, इसी टाइप से हमारे पास आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा का मोड का स्क्वायर हो जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास ये होगा 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 है। इसमें आयोटा स्क्वायर -1 होता है, पर चूंकि मोड है तो प्लस हो जाएगा। इसमें 2 आयोटा स्क्वायर -4 होता है, पर यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, √6 होगी। तो यार ये हमारे पास इसके नॉर्म की वैल्यू होती है। इसमें अगर हमारे पास Rn और R है, और ये भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। मैंने लास्ट क्लास में जब IPS पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था। बस यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे हमारे पास मोड नहीं आता है, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट हमारे पास, अगर बात करें अल्फा अल्फा और अल्फा, अगर हमारे पास जो दे रखा है वो A1 A2 AN टाइप का दे रखा है, तो हमारे पास हम जानते हैं यार ये कैसा आएगा, A1 बार, पिछली बार तो रहेगा ही नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है। इसी टाइप से ये A2 आएगा, इसी टाइप से ये AN आएगा, और हम जानते हैं ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास A1 स्क्वायर, ये होगा हमारे पास A2 स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन AN स्क्वायर होगा, और हमारे पास ये अल्फा अल्फा हो जाएगा। और वी नो दैट नॉर्म ऑफ जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है रूट ऑफ दिस अल्फा अल्फा, और यार इसकी वैल्यू रखेंगे तो यार अंडर रूट ऑफ हमारे पास ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, अप टू यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए AN स्क्वायर हो जाएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार इसके नॉर्म की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, सुन यहाँ पे हमारे पास नॉर्म की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जो भी हमारे पास एलिमेंट दे रखे उसका स्क्वायर करके सम कर दो। तो यार 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यार ये हमारे पास क्या होगा, सुन 1 + 4 + 9 हो जाएगा। तो हम जानते हैं √14 इसकी वैल्यू होगी। राइट, तो यार इस तरीके से यहाँ पर हम इसके नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास एक कंडीशन होती है और ये रिजल्ट है कि जो थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास इनर प्रोडक्ट की, तो हमारे पास जो अल्फा अल्फा होता है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसमें 0 और 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, राइट। ये हम जानते हैं। और 0 कब होती है, हम जानते हैं अल्फा अल्फा हमारे पास 0 कब होता है, जब हमारे पास अल्फा क्या हो जाए, इसमें 0 हो जाए, राइट। तो यार यही हमारे पास एक्चुअली इसका जो रूट होता है वही नॉर्म होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर भी करें तो भी 0 और 0 से बड़ा होगा, और स्क्वायर इसको करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो यही चीज हमारे पास की जो नॉर्म होती है वो हमेशा 0 और 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। और सुनिए ये वेक्टर की लेंथ होती है, और लेंथ हमेशा क्या होती है, स्टूडेंट पॉजिटिव होती है। हाँ, 0 कब होगी, जब हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अगर हमारे पास कोई ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा है अल्फा के साथ, तो ये ए हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नॉर्म ऑफ अल्फा आ जाएगा, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें समझने की जरूरत है। सो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन हो, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 3 आयोटा 4 आयोटा एंड 2 आयोटा। और ये मैंने जो अभी अल्फा वाली कंसेप्ट बताया था कि जब अल्फा के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो नॉर्म से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आयोटा को हम कांस्टेंट ट्रीट करें, मतलब आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट -1 होती है, उसको उससे ट्रीट करें हम लोग यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। जैसे नॉर्म ऑफ अल्फा की बात करें तो रूट ऑफ अल्फा अल्फा होता है, हम जाते हैं इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू करेंगे तो ये √29 आएगी। अगर यहाँ पे हम ऐसा करें कि यार ये अल्फा है, यहाँ से अगर हम आयोटा कॉमन निकाल लें, राइट, तो यार ये आयोटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्लियर है, 3 4 2 है ना। अब हम जानते हैं कि ये नॉर्म ऑफ अल्फा होगा, तो ये अगर इसका नॉर्म और इसका नॉर्म हो जाएगा, और हम जानते हैं आयोटा जो होता है वो हमारे पास मतलब उसकी वैल्यू जो होती है मॉड की वो 1 होती है, राइट। और यार इसकी अगर हम नॉर्म निकालेंगे तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो √29 हो जाएगा। तो यार यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, जिसको हम यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। सुन बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे वेक्टर कैलकुलस में होता है उसी टाइप का कंसेप्ट होता है, बट यहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट कनेक्ट होता है, राइट। सो वी बी द वेक्टर स्पेस एंड अल्फा बिलोंग टू वी एंड अल्फा इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ एंड ओनली इफ इसका जो नॉर्म है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर कोई भी वेक्टर है अगर उसका नॉर्म हमारे पास 1 है तो यार वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूं R3 और R अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है और ये हमारे पास अल्फा दे रखा है 1/√2 1/√2 एंड 0, और अगर इसके नॉर्म की वैल्यू निकाले तो हम जानते हैं नॉर्म क्या होता है, रूट ऑफ अल्फा कोमा अल्फा, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होता है, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, राइट। तो ये हम जानते हैं इसका सम करेंगे तो 1 आएगा, और देख रहे हो आप इसकी नॉर्म हमारे पास क्या आ रही, 1 आ रही, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होगा। सो इसका जो यूज है वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर निकालने में यूज किया जाता है। सो इनमें नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल के बारे में, जो कि काफी हेल्पफुल है, तो इसके बाद हम वो पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर दे रखा है उसको अगर हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, देखो अल्टीमेटली यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट होता है वो होता है कि नॉर्म 1 होनी चाहिए, पर अगर बाई चांस कोई ऐसा वेक्टर है जिसकी नॉर्म 1 नहीं है और उसको आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सो वी बी द वेक्टर स्पेस एंड अल्फा बिलोंग टू वी is any vector then alpha upon norm alpha is a unit vector, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये अल्फा दे रखा है 1 2 3, राइट, हम जाते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9 और 4 13 और 1 14 √14 आ रहा। तो यार ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी जो नॉर्म आ रही है वो 1 नहीं आ रही है, राइट, और 1 नहीं आ रही मतलब ये हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, आएगी हमारे पास 14, तो √14 हो जाएगा। अब क्या करो √14 का इससे इसके हर एलिमेंट से क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो, राइट, है ना, मतलब अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा हो जाएगा, राइट। और √14 को सबसे डिवाइड करोगे तो 1/√14 2/√14 3/√14। अब इसकी नॉर्म निकालो आप, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 14/14 हो जाएगा, तो भैया इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, मतलब इसकी जो नॉर्म आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो कोई भी वेक्टर अगर हमें दे रखा है उसको अगर हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप यहां पे कर सकते हो। सो हमारे पास नॉर्म वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो यार ये समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास कोई भी VF वेक्टर स्पेस दे रखा है जहां पर जो फील्ड है वो रियल नंबर का हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का हो सकता है, एंड V इज सेड टू बी नॉर्म वेक्टर स्पेस इफ ईच वेक्टर अल्फा, उसका जो हर वेक्टर है अल्फा वो ये कुछ प्रॉपर्टी को यहां पे क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सो नॉर्म वेक्टर स्पेस हो जाता है। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी हमारे पास अल्फा होता है वो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट उसका जो नॉर्म है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर उसकी नॉर्म 0 आ रही तब अल्फा हमारे पास क्या होना, 0 होना चाहिए, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है ना, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू उसके बराबर होती है, जहां पर ए जो होता है वो कहां से आता है, स्टूडेंट फील्ड से आता है, जो भी मतलब या रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा के बराबर होता है फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई भी वेक्टर स्पेस, तो यार ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्म वेक्टर स्पेस होता है। और हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्म वेक्टर स्पेस होता है, क्योंकि वो ये तीनों प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई करता है। क्लियर, ये ध्यान देने की
जरूरत है। सो एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म वेक्टर स्पेस। क्लियर है? अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं और ये इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस क्लास का देखना बहुत जरूरी है इनर प्रोडक्ट स्पेस पे। तो हमारे पास ये दे रखा है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस एंड ऑल रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1 देन ft मतलब नॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास अगर बात करें हम ft gt, अगर हमारे पास यहाँ पे रियल कंटीन्यूअस फंक्शन है तो यार हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 to 1 ये आएगा हमारे पास ft डॉट gt होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, dt होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। क्या हमारे पास यहाँ पे रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखा है। अब हमें बात करनी नॉर्म की, तो इस नॉर्म में हमारे पास ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे g की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, ft होना चाहिए। मतलब ft और ये हमारे पास क्या होता है, ft होता है। क्लियर है? तो ये आएगा हमारे पास 0 to 1 और ft होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये ft का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा। अब चूंकि हम नॉर्म की बात करें तो यार ये क्या होगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। राइट? मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्म ऑफ ft हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है। क्लियर है? और ये हमारे पास नॉर्म की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो यार हमारे पास ये नॉर्म होती है और ये हमेशा क्या होती है, मतलब नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस होता है ये। क्लियर है? ये ध्यान देने की जरूरत है। सो सुनिए यार, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि Cn और C बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड अल्फा हमारे पास दे रखा है 1 2 एंड 5 आयोटा। देन आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्म अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड लगे वो भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसमें मैं आपके लिए काफी अच्छा कंसेप्ट लेके आ रहा हूं। अभी नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूं वो ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल जो कंसेप्ट है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसमें जो लीनियर अलजेब्रा है उसमें काफी अच्छा कंसेप्ट मैंने अपलोड किया है, प्लस से पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। इसमें मेरे नए चैनल पे मैं काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं, वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।